सोचिए, अगर आपके शहर में एक ऐसा सीरियल किलर घूम रहा हो जो सिर्फ मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाता है और पुलिस उसके सामने हमेशा बेबस नजर आती है। हर नए दिन एक नया मर्डर, हर नई लाश के साथ एक नया डर। यही है राजससन की दुनिया। आज हम आपको इस साउथ इंडियन मास्टरपीस की पूरी कहानी सुनाएंगे। एक ऐसी क्राइम थ्रिलर जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुण कुमार एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर है। उसका सपना है कि वह सीरियल किलर्स पर फिल्म बनाए, लेकिन उसकी फैमिली चाहती है कि वो अपनी जिंदगी स्टेबल बनाए। अरुण के पिता का देहांत हो चुका है और उसकी माँ चाहती है कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करे, क्योंकि उसके मामा पहले से पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। अरुण फिल्म मेकिंग छोड़कर पुलिस की ट्रेनिंग करता है और सब इंस्पेक्टर बनकर जॉब शुरू करता है, लेकिन उसके अंदर का स्टोरी टेलर और रिसर्चर अभी भी एक्टिव है। वो सीरियल किलर्स की साइकोलॉजी, उनके पैटर्न्स और क्राइम्स के बारे में गहरी रिसर्च करता रहता है। कहानी की असली शुरुआत तब होती है जब शहर में एक टीनेज गर्ल मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में गायब हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद उसकी ब्रूटली मर्डर्ड बॉडी मिलती है। लड़की की आंखें बुरी तरह डैमेज्ड होती हैं और बॉडी पर टॉर्चर के निशान होते हैं। यह मर्डर देखकर अरुण शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पास पहले से सीरियल किलर्स के बारे में थियोरीज हैं। वो समझ जाता है कि यह कोई रैंडम किलिंग नहीं है, बल्कि एक सीरियल किलर का काम है। लेकिन डिपार्टमेंट उसके आइडियाज को सीरियसली नहीं लेता। अरुण धीरे धीरे केस पर काम करता है। अगले कुछ हफ्तों में और भी लड़कियां गायब होने लगती हैं। हर बॉडी पर वही पैटर्न, टॉर्चर, ब्रूटल इंजरीज और एक ही तरह की किलिंग मेथड। अरुण फोरेंसिक डिपार्टमेंट से जुड़कर क्लूज इकट्ठे करता है। उसे पता चलता है कि किलर हमेशा यंग स्कूल गर्ल्स को टारगेट करता है। अरुण अपनी फिल्मों की नॉलेज यूज करके किलर के माइंडसेट को समझने की कोशिश करता है। अरुण को कुछ सस्पेक्ट्स मिलते हैं। पहला एक स्कूल का स्टाफ मेंबर, दूसरा एक बस ड्राइवर, तीसरा कुछ लोकल क्रिमिनल्स। लेकिन हर बार इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर पहुंच जाती है। इस दौरान अरुण की फैमिली लाइफ भी प्रभावित होती है। उसकी भतीजी भी उसी एज ग्रुप में है जिसे किलर टारगेट कर रहा है। अरुण उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। हर मर्डर सीन पर किलर कुछ खास पैटर्न्स छोड़ता है। विक्टिम की बॉडी को एक खास पोज में रखा जाता है। विक्टिम की स्किन पर नाइस मार्क्स होते हैं। आईज को डैमेज किया जाता है। अरुण समझ जाता है कि किलर सिर्फ किलिंग नहीं कर रहा, बल्कि उसे एक रिचुअल की तरह परफॉर्म कर रहा है। अरुण की जिंदगी में एक लड़की आती है, विजी। वह स्कूल टीचर है और अरुण से धीरे धीरे जुड़ती है। यह सब प्लॉट कहानी को इमोशनल डेप्थ देता है, लेकिन साथ ही सस्पेंस भी क्रिएट करता है, क्योंकि ऑडियंस को लगता है कि शायद वो भी किलर की अगली टारगेट हो सकती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, अरुण को एक शॉकिंग क्लू मिलता है। किलर हमेशा अपनी विक्टिम्स को स्कूल के आसपास से सिलेक्ट करता है। अरुण सस्पेक्ट्स नैरो करता है और कुछ लोगों पर नजर रखता है, लेकिन फिर उसकी खुद की भतीजी गायब हो जाती है। यह सीक्वेंस सबसे इंटेंस है। अरुण पूरी ताकत लगाकर अपनी भतीजी को ढूंढने की कोशिश करता है। टाइम कम है, क्योंकि किलर विक्टिम्स को जल्दी टॉर्चर करके मार देता है। अरुण फोरेंसिक और क्राइम सीन क्लूज को जोड़ता है और फाइनली एक लीड मिलती है। अरुण शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि किलर कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है जिसके चेहरे पर जेनेटिक डिसऑर्डर है। वो सोसाइटी से अलग थलग रहा और उसकी मनोस्थिति इतनी डिस्टर्ब्ड हो गई कि उसने छोटे बच्चों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। किलर की आइडेंटिटी रिवील ऑडियंस को चौंका देती है, क्योंकि पूरी मूवी में उसका चेहरा और बैकग्राउंड छुपा कर रखा गया था।
अरुण और किलर के बीच फाइनल कॉन्फ्रंटेशन होता है। एक अबैंडन जगह पर दोनों आमने सामने आते हैं। अरुण डेस्परेटली अपनी नीस को बचाने की कोशिश करता है। फाइटिंग, चीसिंग और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बाद अरुण किलर को मार देता है और अपनी नीस को बचा लेता है। अरुण की जिंदगी बदल जाती है। वो महसूस करता है कि उसके फिल्म मेकर बनने का सपना इनडायरेक्ट तरीके से पूरा हुआ, क्योंकि वो एक असली सीरियल किलर के साथ एक थ्रिलर्स जी चुका है। मूवी का एंड बिटर स्वीट होता है। ऑडियंस को राहत मिलती है कि बच्चे सेफ हैं, लेकिन साथ ही डर भी रहता है कि ऐसे लोग सोसाइटी में कहीं भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी राक्षसन की पूरी कहानी, साउथ इंडियन सिनेमा की सबसे डरावनी और ग्रिपिंग थ्रिलर्स में से एक। इस फिल्म ने साबित किया कि रियल सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर्स सिर्फ हॉलीवुड में नहीं, बल्कि हमारे साउथ इंडियन सिनेमा में भी टॉप क्लास तरीके से बनाई जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसी ही क्राइम थ्रिलर स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।